हेलो गाइस, आज हम निकले हैं घर से वृंदावन के लिए। जो हम पहली दफ़े वृंदावन जा रहे हैं। कई दिनों से सोच रहे थे हम वृंदावन के दर्शन करके आएँ, पर नहीं जा पा रहे थे। हम लोग निकल गए हैं बच्चों के साथ घर से वृंदावन के लिए। ये पहुंच गए हम फरीदाबाद। फरीदाबाद में सुबह कम से कम 6 बजे हुए हैं। 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा और काफ़ी कोहरा छा रखा बहुत ज़्यादा। आगे हम रुके शिवा ढाबे पे, जहाँ हमने चाय नाश्ता करा। उसके बाद हम सीधा वृंदावन के लिए निकल गए थे। ये पहुंच गए हम वृंदावन के द्वार पे, जहाँ पे हमने अंदर प्रवेश कर लिया है। बच्चे भी काफ़ी उत्सुक हैं वृंदावन के दर्शन के लिए, और हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि हम पहली बार आज बच्चों के साथ वृंदावन आए थे और यहाँ हमने अंदर प्रवेश कर लिया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सुबह का टाइम है, अभी भी कोहरा लगा हुआ है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं अंदर। तो हम यहाँ से सीधा पहले हम दर्शन करेंगे, सीधा हम दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के। ये जो हम बांके बिहारी जी के लिए जा रहे हैं, लेकिन पहले पड़ता है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के हम दर्शन बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन। तो हमने गाड़ी लगानी है पार्किंग में, जो हम पार्किंग ढूंढ रहे थे। यहाँ पे हम सीधा निकले आगे को। यहाँ पे काफ़ी इस टाइम पे शांति वातावरण था, क्योंकि सुबह का टाइम था, गाड़ियाँ भी कम चलती, रोड पे भीड़ भाड़ भी कम थी। तो हम आसानी से अंदर की तरफ निकल गए हैं, और ट्रैफिक भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दर्शन सुबह सुबह का टाइम है। हम 7:30 बजे हम वृंदावन के अंदर जा चुके थे। बेटा मेरा बहुत खुश है, बाकी बच्चे भी बहुत खुश हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है वृंदावन आके। क्योंकि जो हम कई दिनों से मतलब सोच रहे थे कि हम वृंदावन के लिए दर्शन के लिए जाएं, हम नहीं जा पा रहे थे। आज हमने फाइनली डिसाइड कर लिया। ये देखिए, हम बांके बिहारी जी के लिए जा रहे हैं। और देखिए, अभी भी यहाँ पर कोहरा है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी भी यहाँ पे कोहरा है, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है, जनवरी का महीना है, तो काफ़ी ठंड ठंड पड़ रखी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और चारों बच्चे बहुत खुश थे यहाँ पे कि हम दर्शन होंगे आज यहाँ पे। अब मेरा बेटा पूछ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं उसको बोल रही हूँ कि हम वृंदावन में आके कैसा लगा तुझे, तो कह रहा मुझे अच्छा लगा है। तो यहाँ पे मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, मेरे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मेरे बेटे ने ऐसे ही वो माइक हाथ पे ले रखा है, तो हाथ पे बोल रहा है कि मुझे वृंदावन आके काफ़ी अच्छा लगा। बोलने की एक्टिंग कर रहा है कि वो भी अच्छा बोलता है। ये देखिए, बोल रहा है ना कि मुझे वृंदावन आके काफ़ी अच्छा लगा। एक्टिंग कर रहा है, उसे नहीं पता कि माइक में आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही है, बस को माइक पकड़ने से मतलब है। कह रहा है कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे वृंदावन आके। मुझसे कह रहा है कि मम्मा यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें। मैं उसको बता रही हूँ यहाँ पे कान्हा जी मिलेंगे। कह रहा है सच्ची के कान्हा जी मिलेंगे। मैंने कहा हाँ, सच्ची के कान्हा जी मिलेंगे हमें। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग में से अब हम ई रिक्शा पे बैठ गए हैं। ई रिक्शा हमें सीधा लेके जाएगा बांके बिहारी जी के मंदिर। तो हम गए, ये हम उतर गए ई रिक्शा से। हमें अब यहाँ से आगे पैदल जाएंगे, पैदल के लिए हम निकल चुके हैं। देखिए, बच्चे भी हस्बैंड भी सारे निकल रहे हैं आगे के लिए। और काफ़ी पतली पतली गलियाँ हैं वृंदावन की, जो आप देख रहे हैं वीडियो में। काफ़ी पतली पतली गलियाँ हैं, संकरी गलियाँ हैं, काफ़ी तंग गलियाँ हैं, जो बहुत ही अच्छी और क्या कहते हैं, सजी हुई हैं। वही मिठाइयाँ से, फलों से, प्रसाद से, और कान्हा जी के कपड़े हैं छोटे छोटे, और उनके बाल रूप है लड्डू गोपाल जी के, काफ़ी अच्छे सजे हुए। ये देखिए, चूड़ियाँ ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे, जो भी पूजा का सामान होता है। सुबह अभी इतनी मार्केट लगी नहीं हुई है, लेकिन लग चुके हैं फिर भी दुकानें, क्योंकि ठंड का टाइम है। गर्मी का टाइम होता है इस टाइम तो पूरी मार्केट खुल चुकी होती है। अब हम गए आगे की तरफ। यहाँ पे प्रसाद के लिए मिठाइयाँ, पेड़े सब लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बंदरों का डर था। बंदर यहाँ पे चश्मे, टोपा, जो भी यहाँ पे चश्मा पहन के आ रहा है, टोपा पहन के आ रहा है, उनको छीन ले रहे हैं और तोड़ दे रहे हैं। टोपे को उधेड़ दे रहे हैं। और फ़ोन से भी डर लग रहा था कि कहीं फ़ोन भी ना छीन ले मेरे हाथों से, क्योंकि हम पहली बार आए थे वृंदावन। हमको नहीं पता था कि पहले कौन सा मंदिर जाना है, कहाँ जाना है। तो साथ में मेरा भाई आया हुआ था, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रहा है, और महीने में 1 या 2 चक्कर तो मार के जाता है वृंदावन, यहाँ पे दर्शन करके जाता है। और वही हमको बता रहा था कि पहले हम यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो वही हमको आगे लेके जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना सारी गलियाँ एक ही जैसी लग रही थी। ये देखिए, हम पहुँच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है। बांके बिहारी जी के वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे ये देखिए, सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई है। यहाँ पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे भी आगे जा रहे हैं मामा के साथ में, और हमें मेरे हस्बैंड पीछे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे यही बोल रहे हैं कि तुम ध्यान से वीडियो बनाना, क्योंकि यहाँ पे बंदर है। ये लगी हुई है बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन, जो काफ़ी भीड़ लगी है। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और
और हम आगे गए, हमने यहाँ पर भी लगे नहीं लाइन पे, क्योंकि हमें जूते चप्पल उतारने थे अपने, और हम ऐसे दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ हम जूते चप्पल उतार सके। यहाँ पे जूते चप्पल उतारने की जगह ढूंढ रहे थे। फिर हमने वहाँ पे जूते चप्पल उतारने के बाद हम लोग फिर दर्शन के लिए आए। हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम भी लाइन पे लगे। उसके बाद हम चारों बच्चे, क्योंकि इतनी भीड़ थी, बच्चों को अकेले संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। क्योंकि एक तो गलियाँ बहुत तंग है यहाँ पे, तो उस वजह से भी काफ़ी भीड़ थी। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी के छवि यहाँ पे रखी हुई हैं। हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए अब हम आगे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, लाइन पे लगे हुए। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे आगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर कोई राधा रानी के जयकारे लगा रहा था, कृष्ण जी के जयकारे लगा रहा था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मानो सब कुछ यहाँ पे आके ना, एक बात यह है कि सब कुछ इंसान भूल जाता है, अपने दुख तकलीफ हर चीज़ यहाँ पे भूल जाता है। सिर्फ एक ही नाम याद रहता है, वह है राधा रानी कृष्ण जी। बस उसी में ही डूबे रहते हैं सब लोग, उसी में ही डूबे रहते हैं सब लोग। आगे हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पे जैसे हम आए यहाँ पे मेन गेट पे, वहाँ से हम बाकी बिहारी जी के दर्शन हुए, और खूब अच्छे से दर्शन हुए, और मानो ज़िंदगी सफल हो गई। हम यहाँ पे आए, फिर बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बच्चे भी, क्योंकि अंदर हॉल में इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ से निकलना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे तैसे हम यहाँ पे आए। मेरे हस्बैंड ने प्रसाद चढ़ाया, भाई ने प्रसाद चढ़ाया, हम लोग साइड में आए। साइड में हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हुए, बैठे, वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे नहीं बन पाई। और अच्छे से दर्शन हुए। हम जैसे तैसे के फिर बाहर गए। बाहर जाने के बाद फिर हमने यहाँ पे राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। राधा वल्लभ जी के दर्शन, ये देखिए। फिर यहाँ पे बेटी थी, उसको भी हम पूछ रहे कैसा लगा तेरे को, तो कह रही मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि इसका भी बहुत सपना था कि मैं वृंदावन के दर्शन कर सकूँ। फिर हम यहाँ से आए राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। राधा वल्लभ जी के दर्शन भी खूब अच्छे से हुए। फिर हम यहाँ से हम निकले बाहर। बाहर जाने के बाद फिर हम निधिवन के लिए निकल रहे थे। फिर हम निधिवन के लिए निकले। निधिवन के लिए भी हमें ऐसे फिर हमने ई रिक्शा करा यहाँ से निधिवन जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से निधिवन काफ़ी दूर है। 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से निधिवन। यमुना घाट से हमने फिर पकड़ा ई रिक्शा। फिर हम गए यहाँ से सीधा निधिवन, और निधिवन भी जाके काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए सारे बच्चे चल रहे हैं रोड पे। हम यहाँ से पकड़े, फिर सीधा हमने ई रिक्शा, ये गए हम निधिवन। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि यहाँ पे पहली बार हम लोग आए थे दर्शन के लिए। और कान्हा जी चाहेंगे तो हर बार आएंगे, बार बार आएंगे कान्हा जी के दर्शन के लिए। हमने यहाँ से सोचा, हम सोच रहे गोवर्धन पर्वत भी पास होगा यहाँ से, पर गोवर्धन पर्वत काफ़ी दूर है यहाँ से। ये हम निधिवन की गलियों में आ गए हैं, जो पतली पतली गलियाँ हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी बंदर बैठे हुए थे, जो बंदर देख रहे थे कि किसके हाथ में क्या है, सर में टोपा है। हम निधिवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। निधिवन के अंदर प्रवेश करा हमने, तो जैसे यहाँ पे गए ना, काफ़ी सुंदर लगा। ये वन, छोटे छोटे पेड़ हैं एक दूसरे से लिपटे हुए, जैसे मैंने वीडियो में देखा था, बिल्कुल वैसा ही थे यहाँ पे। और काफ़ी शांत और सुकून था इसके अंदर। फिर हमने यहाँ पे राधा रानी जी का मंदिर था अंदर। फिर हम यमुना घाट पर आए, वोटिंग करी हमने। जो मेरा बेटा वोटिंग के लिए पहले से ही जिद कर रहा था कि मुझे वोटिंग करनी है, तो हम वोटिंग कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिए हमने वोटिंग करी यहाँ पे। सारे बच्चे भी काफ़ी खुश थे, हम भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि हम वोटिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और बेटा तो मेरा इतना खुश था कि क्या ही बताऊँ मैं। ये देखिए काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, और मज़ा बहुत आ रहा था यहाँ पे वोटिंग करने पे। सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे, बहुत सुंदर। बच्चों ने तो अपने पानी में हाथ डालने के चक्कर में अपने कपड़े तक गीले गीले तक कर लिए थे यहाँ पे। मेरी बेटी के भी बाजू गीले हो गए थे, दूसरे के भी बाजू गीले हो गए थे। और क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं इसी नदी में कृष्ण जी ने कालिया नाग को मारा था। और काफ़ी सुकून मिल रहा था यहाँ पर बोटिंग करते समय पे, क्योंकि जो बोटिंग वाला था उसने गाने चला रखे थे इसमें, वो भी भजन राधा रानी के। ये देखिए फिर हमने यहाँ से प्रेम मंदिर के लिए आए, तो प्रेम मंदिर में बंद हो चुका था। तो यहाँ पे पार्किंग वाले बताया कि शाम को 4:30 बजे प्रेम मंदिर खुलेगा। तो हम यहाँ पे इतनी देर क्या ही करते रुक के। हम फिर उसके बाद हमने सोचा हम दिल्ली के लिए निकल जाए वापस। तो हम दिल्ली के लिए वापस निकले। तो कान्हा जी चाहेंगे तो दोबारा आएंगे और प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे अच्छे से। फिर गोवर्धन पर्वत भी के जी के भी दर्शन करेंगे। काफ़ी जो बचे कुछ यहाँ पे जो मंदिर है हम दर्शन करेंगे।
फिर आएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा फिर आएंगे वृंदावन, जब भी राधा रानी जी हमको बुलाएगी और कान्हा जी हमको बुलाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कान्हा जी हमको फिर जल्दी से